ये पुराना खस्ता हाल घर अपने पास वाले घर जैसा ही कोई साधारण सा घर लगता है, लेकिन इसी घर के भीतर कुछ असाधारण घटनाएं घटी थीं। पहला बेटा 1 साल के बाद ही हुआ और जब वो 2-3 साल का हुआ तो उसके बाद जो है ना कुछ ऐसी समस्याएं घर में आने लगी। लेकिन समस्याएं चल रही थी। हम ये लोग ये सोचते थे कि ये तो सब नॉर्मल है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, बच्चों की परेशानी है, फिर हस्बैंड का बिजनेस है, ये इतना डाउन हो गया था कि ये शायद चलता रहता है, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है सब। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा जब बहुत ज़्यादा बढ़ती रही ये सारी बातें, और उसके बाद एक ऐसी समस्या ये जो आई कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है जो स्कूल जाने लगा, और उस समय जो है उसे कपड़ों के ऊपर ब्लड के निशान दिखने लगे। तो क्योंकि बीमारियां तो चल ही रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा अस्थमा की मेरे को बहुत अधिक तकलीफ थी। और उसके बाद जो है इधर से बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन हो रहा था, कैसे भी हो कुछ भी हो कुछ गड़बड़ हो रहा था। और उसके बाद जब ये ऐसे ब्लड के निशान दिखने लगे उसके कपड़ों के ऊपर, खासतौर से स्कूल की यूनिफॉर्म के ऊपर दिखते थे। जब वो घर आता था तो ठीक होता था, और जो उसके बाद जो उसके कपड़ों को धोने के लिए मैं देखती थी तो उसमें ब्लड के निशान होते थे। तो तब ऐसे सोचते थे कि कहीं कुछ खेल के आया होगा, कुछ लगा लिया होगा निशान या क्या है। तो बार बार फिर मैंने चेक करना शुरू किया, नहीं तब जब उतारते हैं तब तो साफ होता है, उसके बाद जब धोने के लिए उठाते हैं बाद में अगले दिन तो ब्लड के निशान होते हैं। फिर वो पूछती, फिर घर के कपड़ों पे भी ऐसे आने लगा। शुरू में रानी को लगा कि शायद उनके बेटे ने स्कूल में कोई गड़बड़ी की होगी। उन्होंने उसके कपड़ों की जांच की, वो साफ ही लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें धोने के लिए डाला गया, फिर यही घटना हुई। दूसरे बेटे के जन्म के बाद भी ये समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो और बदतर ही हुई। फिर 3 साल के बाद दूसरा बेटा हुआ मेरा। जैसे वो हुआ तो उसके भी कपड़ों के ऊपर आने लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय, क्योंकि बिजनेस डाउन हो रहा है, मेरी समस्या है, तकलीफ है, बच्चों को बीमारी, ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गई थी। लेकिन ये जो हो रहा था ना, लेकिन बहुत जगह जो जहाँ बोलता था वहाँ जाते थे, और सब पूजा पाठ, यहाँ मज़ार में जाओ, यहाँ पे नींबू काट के रख दो, यहाँ 5 रंग की मिठाई रख दो, यहाँ 7 रंग का कुछ रख दो, ऐसे करके सब जगह ये सब करते रहे। लेकिन हम हर बार ये सोचते थे कि हाँ अब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और इतना वो बढ़ता चला गया। फिर मेरे हस्बैंड के कपड़ों में भी आने लगे थे निशान हमारे, लेकिन बच्चों के कपड़ों में बहुत अधिक आते थे। इतना अधिक आते थे कि ऐसे किसी ने जैसे ब्लड में हाथ डिप करके ऐसे खून के ऐसे हाथ निशान पूरे शर्ट के ऊपर, और उसको जब सफाई करते थे ब्लीचिंग डाल के उसको इतना रगड़ साफ करते थे, सारी स्किन छिल जाती थी मेरी, पर वो साफ नहीं होते थे। परेशान होकर रानी ने मंत्रों, पूजाओं और दोस्तों का सहारा लिया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद ये अजीबोगरीब घटना बार बार होती ही जा रही थी। हालात तब और बदतर हो गए जब उनकी सेहत भी और खराब होने लगी। उसके बाद यहाँ तक नहीं रुका, उसके बाद ये हुआ कि बच्चों की अलमारी के ऊपर और मेरी अलमारी के ऊपर पूरी ऐसे ब्लड की निशान, पूरी धाराएं खून की ऐसे बहती थी, और नीचे आके बस रुक जाती थी। उसको साफ कर दो फिर बहती थी, फिर नीचे आके रुक जाती थी, और उसको देख के इतनी घबराहट होती थी। मेरे हस्बैंड तो चले जाते थे अपनी शॉप पे, बिल्कुल ऐसे कि इतना एक डर, इतना डरावनी चीज़ लगती थी उस समय कि, और सारा दिन ऐसे डर के कारण कांपना, पसीने आना, इतना भयंकर लगता था। फिर जब वो इतना अधिक बढ़ गया, फिर एक पंडित के पास गए, उन्होंने बोला आपके घर तो बहुत गंदी कोई दुष्ट आत्मा का काम किसी ने करवाया है और बहुत अधिक पुराना है, आप 1 हफ्ते तक आपके घर में पूजा पाठ करेंगे। और उसके बाद जब वो 1 हफ्ते तक ये सब करते रहे और उसके बाद लगा मन में बड़ी शांति, अब सब शायद ठीक हो जाएगा। और जब वो सब कुछ करके निकल के गए और उसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे, फिर वो टपकना शुरू हो गया। रानी की सेहत गिरती जा रही थी और उनके पति का कारोबार भी एकदम चौपट हो गया था। पैसा पास नहीं था, ऊपर से दोस्तों के ताने। उन्हें लगा कि क्या कभी उनकी मुश्किलें खत्म भी हो पाएंगी। फिर मेरी एक बहन दिल्ली में रहती थी, वो 1 साल पहले उसने प्रभु ग्रहण किया था। तो वो उसको जब फ़ोन किया, वो लोग यहाँ छुट्टियों में आने वाले थे मुझसे मिलने के लिए, तब जब उसको मैं फ़ोन किया और मैं बहुत रोई फ़ोन पे, मैं थक गई थी, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। अब समझ नहीं आता था क्या करें, किसके पास जाएं।
फिर भी मैंने कहा तुम वहाँ से आ रही हो ना दिल्ली से, एक वो बाबा हैं उनसे कुछ करवा के लाना, क्योंकि बिजनेस भी इतना वो है, क्योंकि कुछ कीले वीले पढ़ के देंगे, वो लोग रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा ऐसे करके। और ये समस्या, लेकिन मेरे को बहुत उस दिन बहुत रोना आया। तो उसने बोला कि तुमने बहुत सहन कर लिया और हमने भी देख लिया, अब ये सारे शैतानी काम है। वो शैतानी काम क्या है, वो शैतानी काम भी मेरे को उस समय समझ नहीं आया, क्योंकि प्रभु को नहीं जानती थी। ये सब शैतान के काम हैं और इसको कोई भी इसको दूर नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह। रानी ने आराधना शुरू की और पूरे विश्वास से ये मानने लगी कि किसी न किसी तरह ये आतंक उनकी जिंदगी और उनके परिवार का पीछा छोड़ ही देगा। रानी जब आराधना करने लगी तो उनके हृदय के भीतर एक ऐसा अनोखा अनुभव जन्म लेने लगा जो उनके घर में हो रही घटनाओं से भी विचित्र था। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे बिजली के तार में करंट दौड़ता ना, पूरा सिर से लेकर पैर तक ऐसे 3 बार महसूस हुआ। इतना अधिक हुआ कि मैंने आंख खोल के देखा कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि कभी पहले ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई ना सेलोफिन को ऐसे मेरे चारों तरफ जो है किसी ने ऐसे खड़ा कर दिया। सेलोफिन की गोल दीवार मेरे चारों तरफ, मैं बाहर देख पा रही हूँ लेकिन कवर कर दिया किसी से। मैंने वो अनुभव बताया पास्टर को। वो कहते परमेश्वर ने आज अपने हाथ को आपके सिर पे रखा है, परमेश्वर आज से आपको संभालेगा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना होती है, कैसे प्रार्थना होती है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन तब उन्होंने बताया कि आप सिस्टर, आपको सब पता चल जाएगा और लेकिन आप चर्च आना शुरू करिए। रानी ने फिर चर्च जाना शुरू कर दिया। उनका विश्वास बढ़ता गया, साथ ही एक चीज कम भी होने लगी। उनके घर में होने वाली डरावनी घटनाएं बंद हो गईं और सबसे अहम बात ये कि उनका तकलीफदेह दमा भी गायब हो गया। पूरा साल रहता था, बहुत अधिक, बहुत घर में सब परेशान होते थे। मैं पूरी रात बैठ के निकालती थी, लेटा बिल्कुल नहीं जाता था। फिर मैंने कहा मेरी भी ये तकलीफ को दूर कर, ऐसे ही सोचा मेरी भी तकलीफ को परमेश्वर दूर कर देगा। और जो मेरी दवाइयाँ थी, मैंने प्रार्थना कुछ नहीं करी, उठा के जो है दवाइयाँ पीछे फेंक दी गली में। क्यों? मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ही परमेश्वर बिना दवाइयाँ परमेश्वर ठीक करता है, कर देगा। रानी के दमे के साथ ही उनके पति के खराब दिन भी जाते रहे। उनके आर्थिक हालात सुधर गए और उनके पति फिर से अपनी दुकान पर जाने लगे। बिल्कुल नए सिरे से परमेश्वर ने इसको शुरू किया और प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर कि आप कोई रास्ता खोलिए, क्योंकि बिजनेस से इतना डाउन हो गया था, वहाँ बैंक बैलेंस भी खत्म हो गया था। होलसेल को दोबारा शुरू करना बहुत बड़ी बात है और मार्केट वाले कभी भी नहीं सोच सकते थे कि अरुण दोबारा से आएंगे दुकान पे और यहाँ बैठ के अपनी दुकान को चलाएंगे। आज रानी और उनके पति अपना ज्यादातर समय आराधना करने, बाइबल पढ़ने और परमेश्वर का धन्यवाद व्यक्त करने में बिताते हैं कि उन्होंने इन दोनों की जिंदगी से डर को दूर कर दिया है और इस परिवार को अपनी छत्र छाया में ले लिया है।